आप भक्ति करते हैं, मैंने तो यही सीखा है, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं किसी का कुछ वो चीज़ नहीं बता रहा। आप भक्ति करते हैं, भक्ति से का जब आपको फल मिलता है तो आप ज्ञान मार्ग में आते हैं। ज्ञान मार्ग में आते हैं, जब आप ज्ञान आप अर्जित करते हैं तो आपका विवेक बढ़ता है। आपका जब आपका विवेक बढ़ता है, विवेक से आपको बुद्धि आती है, बुद्धिमान बनते हैं आप। बुद्धि से आपको अच्छे और बुरे करने की समझ मिलती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। और अच्छे बुरे कर्म की जब समझ आपको मिलती है तो आपके कर्म बनते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप अच्छा कर्म, अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो आपके भाग्य की कलम आपके हाथ में है, क्योंकि आपके कर्मों से सबसे बड़ा प्रधान है, कर्म प्रधान है। जो कर्म है वो ही प्रधान है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी ये आपको गीता में किशन जी ने भी यही कहा है कि कर्म प्रधान है आपके। आप अपने कर्म, अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं हो सकता। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं इतने साल तक अगर कुछ अच्छा होता है तो वो बाबा ने करा, ऐसे भी बातें आई निकल के कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो बाबा ने किया, और अगर बुरा काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि आपके ये कर्म है, कि आपका कर्म भोग बोल रहे हैं। नेचुरली बात है, अगर कर्मों का खेल नहीं होता, अगर आप ये कहते हो कि कर्मों का खेल नहीं है, तो मैं उस विषय में आपसे ये वाली बात जरूर करूंगा कि अगर आपके पिछले पूर्व जन्म का खेल नहीं होता तो इस जन्म में कोई बंदा, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा तो अपने पिछले कर्म ही लेके आएगा ना। इस जन्म में तो उसने कोई कर्म करे नहीं, यानी कि पिछले कर्म ही लेके आया होगा। तो ये कर्म आपके कई साल पुराने चलते हैं, नेचुरली बात है। इस जन्म का तो कोई खेल है नहीं। कोई बच्चा लंगड़ा पैदा हो रहा है, कोई लूला पैदा हो रहा है, कोई बहुत अच्छा सुंदर पैदा हो रहा है, कोई राजा के घर पैदा हो रहा है, कोई भिखारी के घर पैदा हो रहा है। तो ये क्या है, कोई आज तो किसी ने कर्म नहीं बनाया ना उसका, और भगवान भी नहीं बना सकता। भगवान किसी का कर्म क्यों बनाएगा भाई? पहली तो बात ये बताओ, लॉजिकली बात है कि एक बाप है, बाप तो एक जैसा सबको वो देगा, फल देगा भाई। जो अगर आप भी एक लौकिक बाप भी हैं, अगर तो अगर माँ बाप हो तो अपने बच्चों को एक जैसा सामान लेके आते हो। ये नहीं होता कि किसी को अलग दोगे, किसी को अलग दोगे। वो तो अगर आप, भगवान भी अगर ऐसे करने लगा तो पक्षपात का उन पे इल्जाम लग जाएगा कि भाई भगवान पक्षपात करते हैं। तो भगवान इसीलिए कभी नहीं कहता, भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि मैं बुद्धि दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप अपने कर्मों को सुधारो। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तो कोई माई का लाल आपका बुरा नहीं कर सकता, अवगुण मैं भी बुरा नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि ये भी सारा सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है कि अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल आपको बुरा मिलेगा। उसके लिए अलग अलग देवता सेट हो गए हैं कि भाई वो आपको शनि महाराज जी हैं तो आपको दंडित अधिकारी हैं, वो भी एज ए जज हैं। वो आपको अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छा फल देंगे, बुरा काम करेंगे तो आपको बुरा देंगे। क्योंकि अगर आप वो जज हैं, उनको एक जज की नियुक्ति दी है, तो ये सबका एक सिस्टम बना हुआ है। आप ये ना सोचें कि भाई कर्म सबसे, हमारा कहने का अर्थार्थ यही है कि कर्म प्रधान है आपके। अगर आप अच्छे कहीं भी सत्संग जाते हैं, किसी भी जगह से जुड़ो, वो आप कभी भी, ब्रह्मा कुमारी से आपको कभी कोई मना नहीं करता कि आप किसके पास भी जाओ। वो उन्होंने आपको ज्ञान दे दिया कि भाई ऐसे 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 ये ज्ञान है, तो आप उस ज्ञान को समझो। क्योंकि मेन लक्ष्य, ये सारी धर्म, हमारे वेद शास्त्र, सारे सारे एक धर्म ऐसे हैं जो कि हमें अच्छा ही समझाते हैं, कभी भी कोई बुरा नहीं समझाता। और ये सारी नदियां एक एक माध्यम है, एक सागर से मिलना। सागर कौन है? परम पिता परमात्मा, जो कि निराकार बिंदु स्वरूप है। सारे धर्मों में उसको माना है। वो आप अलग अलग जगह पे जाके समझ सकते हैं कि जो अजन्मा है वो परम पिता परमात्मा हमारा सुप्रीम टीचर है। ब्रह्मा कुमारी ये कहते हैं और हमें भी ये बात समझ में आती है। बाकी इन बातों पे हम नहीं जा रहे कि भाई सब लोग अलग अलग, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अपना विचार बता रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि ब्रह्मा कुमारी जिसको शिव परमात्मा कहते हैं वो बिल्कुल सच है। उसको हमने अनुभव भी किया है। आप उससे मेडिटेशन द्वारा उस तक पहुँच सकते हो, उनका प्यार पा सकते हो, क्योंकि उनसे एक रिश्ता बना सकते हो। ब्रह्मा कुमारी के पेज में हमेशा आता है कि एक अपना उनसे रिश्ता बनाओ, भगवान से रिश्ता बनाओ। चाहे वो बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो टीचर का रिश्ता हो, चाहे वो गुरु का रिश्ता हो, चाहे वो अपने सभी संबंधों को भूल, मामेकम मुझे याद कर, ये लिखा हुआ आता है हमेशा कि सभी इस देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल कर एक मुझे याद कर, यानी कि प्रभु के गुण गा, प्रभु को ही याद करो। अगर आप उनसे रिलेशन बना लेते हो, जो उन सभी रिलेशन आप बना लेते हो, उसी रिलेशन में आपको साक्षात वो आपके साथ चलता है, आपको मिलता है। क्योंकि भावना होनी चाहिए। भावना होती है तो आप पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हो। जाते हैं ना, हर एक बंदा जो भी अध्यात्म में
रुचि रखता है, अध्यात्म के साथ चलता है, वो हर एक किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी परमात्मा को मान रहा है, जुड़ा हुआ है। हर एक मानता है, साइंस भी मानता है। तो आप कहीं भी आपकी आस्था जुड़ जाती है, आपको अच्छा लगता है, तो आप उसी में ही आपको संतुष्टि मिलती है, वहीं से ही आपको साक्षात्कार भी होते हैं, दर्शन भी होते हैं, आपको सुख भी मिलता है। आप यही कहते हैं ना कि, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि भगवान ही आपको सब कुछ दे रहा है, ये बात। और बुरा भी देखो, बुरा करना, कर्म, आपके जो कर्म है उन्हीं से आपको अच्छे भी चीज़ें मिलेंगी और बुरे भी मिलेंगी। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि ब्रह्मा को सामने वाले को देख के, यानी कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ऐसे थे, ब्रह्मा कुमारी भाई बहन आपस में बनती नहीं है, लड़ते हैं, उनके अंदर भी क्या कहते हैं उसको, अच्छे लोगों को जो है, जो अमीर आदमी है उनको ज़्यादा पूछते हैं, गरीब आदमी को पूछते नहीं हैं। ये सब चीज़ें हर जगह पे चलती हैं। उससे आपको देखो, मैंने आपको यही बात बोली कि भाई आप देख रहे हो सामने वाले को, आप देखो परमात्मा को और स्वयं को, बस। दूसरी जगह पे आप देखेंगे, साइड सीन देखेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, सपोज कीजिए, तो नेचुरली बात है उसको वैसे ही फल मिलेगा। पढ़ाई आपको, आईएएस आपको बनना है, ऑफिसर आपको बनना है, अगर वो पढ़ेगा तो वो बन जाएगा, आप पढ़ोगे तो आप बन जाओगे, सीधी सी बात है। अगर आप ये देखो कि वो ऐसा उसकी आपको कमी कमजोरी नजर आ रही है ना, तो यानी कि आपके अंदर भी बहुत सारी कमी कमजोरी हैं। आप एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप पे उड़ जाती हैं। इसका मतलब यही है कि आपने सामने वाले को नहीं देखना। जो भी ब्रह्मा कुमार, जो एक्स ब्रह्मा कुमार जो भी है, वो, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उस पर खरा नहीं उतरा, ना उसको परमात्मा मिले, ना ही उसने मेडिटेशन ढंग से किया। वो जरूर रहा 2-4 साल, हो सकता है कि उसने अपने आप को सब कुछ छोड़ के, जब उसको अच्छा लगा तो उसके अंदर उमंग उत्साह थी, और जब वो आश्रम पे रहने लगा, अरे भाई आपको आश्रम पे रहने की जरूरत क्या है, कमाल की बात है, अपने घर में रहो, अपना नौकरी करो, जो काम आप करते हो। भगवान ने कभी भी नहीं कहा कि आप आके हमारे घर में आके घंटी बजाना शुरू कर दो। मंदिर में कभी किसी ने कहा सारे मंदिर पंडित बन जाएंगे, तो कैसे बात बनेगी? अरे भाई, पंडित को निर्धारित है। अब आप कहीं मंदिर में जाते हो, पंडित आपको, हम अच्छे अच्छे मंदिरों में जाते हैं, वहाँ भी हमें कमियां कमजोरियां मिल जाती हैं पंडितों के साथ, कि भाई पंडित जी अब प्रसाद चढ़ाते हैं या कहीं पैसे लेके कहीं जल्दी दर्शन हो जाते हैं, कहीं पे कुछ होता है। तो ये सब ट्रस्ट बने हुए हैं, सब ऐसे बने हुए हैं। आपने किसी को नहीं देखना। अगर आप उसको देखोगे तो मंदिर में भगवान जी से तो कोई मिलने जाएगा ही नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि उनके नीचे के बंदे खराब हैं, इसका मतलब। तो यानी कि आप हर एक मंदिर पे उंगली उठा दोगे, आप हर एक गुरुद्वारे पे उंगली उठा दोगे, अगर उनमें पे वहां पे रहने वाला बंदा कोई गलती करता है तो वो उसका पुरुषार्थ है, अपने आप भुगतेगा वो। लेकिन आप अपनी अच्छे मन से जा रहे हो, अच्छी श्रद्धा से जा रहे हो, और कुछ लेके ही वापस आओगे, कहीं गलत जगह पे, कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुछ छिन जाएगा। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप, जो भी ये लोग भटके हुए हैं, ये दोबारा से एक बार अपने आप पे विचार करें, अपना विचार सागर मंथन करें कि भाई ये ज्ञान असली में है क्या, ये मेरे को स्वयं को बदलना है। जिस दिन भी आप स्वयं बदल जाओगे, उस दिन के बाद आपको दूसरे में कमी कमजोरी दिखनी बंद हो जाएगी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है, सपोज करो, तो वो आपका ही कार्मिक अकाउंट है, आज का नहीं होगा, पिछले जन्म का होगा, कई जन्मों पहले। अगर मैंने कोई आज मुझे तंग कर रहा है, तो नेचुरली बात है मैंने उसको तंग करा होगा, तो मुझे वापस मिल रहा है ना भाई। ये तो अकाउंट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि भाई मैंने तो आज इससे अच्छा ही कर रहा हूँ, और भाई साहब सामने मुझे धोखा दे रहा है कोई, तो नेचुरली बात है तो क्या हो गया, मैंने उसको धोखा दिया होगा, इसने मुझे धोखा दिया। यही ज्ञान का अर्थार्थ है कि जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आना अपने आप शुरू हो जाएगा, और आपके अंदर से कंप्लेंट्स भी खत्म हो जाएगी।